हेलो एवरीवन। तो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में जहां तक पढ़े थे उससे अब आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में बस 0.18 बार तक पढ़े थे, यानी कि सिर्फ 100 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। और वो डेसिमल फॉर्म कैसे फॉर्म थे? रिकरिंग और रिपीटिंग फॉर्म को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 100 तक पढ़े थे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना था बोथ साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे? थाउजेंड्स पढ़ेंगे और कुछ जैसे 3 इक्वेशंस बनेंगे, ऐसे कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा और लेंदी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट बी चैप्टर जो होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स कमेंट में थोड़ा देते रहिए, और जिनको भी जरूरत है उनको शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को, ठीक है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आगे, चलिए। और जो भी लोग पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक दे देंगे, पिछले लेक्चर का देख लेंगे। और जो भी पीछे बच रहा है, ठीक है, वो भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आप छोड़ते रहेंगे तो फिर ऐसे ही छूटता रहेगा और फिर याद भी भूलते जाएगा जितना भी है, ठीक है। याद रखने के लिए उसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैथ्स में क्या है, बस एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट है। अब जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज भी होगी, और इतनी ज्यादा स्पीड भी आपकी बनेगी, और पढ़ने की जो होती है ना टेंडेंसी, वो भी आप लोग की इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। जब मैथ्स के प्रॉब्लम आपको अच्छे से सॉल्व करने आ जाता है तो सारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैथ्स में क्या होता है कि आपका जो भी माइंड सेटअप होता है थोड़ा सा खुलते जाता है, ठीक है। आपकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। मेंटेलिटी थोड़ा और तेज होते जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ज्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसी को, ठीक है। देखते हैं कुछ ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे थे हम लोग कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं फिर से, चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस 0.001 बार, ठीक है, 0.001 बार एज अ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है तो ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सिंपलेस्ट क्या है और क्या है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म लिखने का मतलब ये है ना कि जो भी नंबर्स हमारे होंगे फ्रैक्शन में तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सिंपल बनाने के लिए उसको और छोटा कर लेंगे काट पीट के, ठीक है। तो और छोटा करके तो फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। जो भी आंसर होगा और जितना छोटा हो पाए उतना छोटा कर लेंगे उसको काट के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन से, ठीक है। क्या बताए थे पिछले लेक्चर में कि इसको क्या करेंगे, मान लेंगे ये अक्स है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। तो होगा क्या देन, x इज इक्वल टू 0.001, यही हो रहा था ना बार बार, रिपीट कितना होगा, फिर से वही 0.1 फिर 0.001 फिर वही रिपीट होते जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 3 है। तो हम बताए थे कि जितना लेंथ ऑफ पीरियड होगा उतना 0 से मल्टीप्लाई करना हमें, यानी 0, 1 और 0 जितना भी है, मतलब जितना भी लेंथ ऑफ पीरियड है उतना 0, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने होगा, लेंथ ऑफ पीरियड इसका 3 है, यानी कि 1000 से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑन, ऐसे लिख लेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 we get, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा, सॉरी 1000x होगा, 1000x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 001 पॉइंट, फिर जो भी है 001 फिर 001 फिर 001, ऐसे कुछ होते जाएगा। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। और हमें पता है कि अगर जो भी कोई भी नंबर हो उसके इधर अगर कोई 0 कितना हो लगा ले, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये इसका कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है, ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किससे, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, देखिए तो इसको हटाएंगे तो कुछ ऐसे पहले लिख लेते हैं 1.001 001 001 कुछ ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.001 001 001, ठीक है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 999, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगी इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1/999, यही जो होगा हमारा आंसर होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये कट सकता है, ये तो काटेंगे भी तो भी उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से काटेंगे तो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा इसे कुछ बढ़ाते हैं, बढ़ाते क्या है कि कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो 0.1 फिर बार लगा हो तो 0.1 फिर बार लगा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसका लेट, इसको भी वही चीज, बस कुछ नहीं करना, सेम जैसे जैसे वैसे वैसे करते जाना है। मैथ में यही तो खासियत है कि जो भी मैथ में कहते रहता है, मतलब जो भी क्वेश्चन कह रहा है बस वही करना हमें, ठीक है, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो वही करते रहना, कुछ करना नहीं है, चेंज नहीं होना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ एक ही लेंथ ऑफ पीरियड है, तो यानी कि 10 से डिवाइड करना हमें, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है। तो 1.44 जो भी होगा ऐसे डॉट डॉट देन लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है, बाई 10 वी गेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 10x हो जाएगा और 14.44 कुछ ऐसे होने लगेगा, क्योंकि 1 पहले से था, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या होगा, इधर आ जाएगा, पॉइंट के इस साइड आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जाएगा पहला इक्वेशन, और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन निकाले लोग, दूसरा इक्वेशन, फिर वही चीज क्या करेंगे, घटा लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, मिलेगा हमें वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए 10x इज इक्वल टू 14.44 समथिंग जो भी है, ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.44 डॉट, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो भी है सब्ट्रैक्ट करने का है, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 13 होगा ना, 13, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी 13/9। अगर इसको होल में लिखना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 4/9 आ जाएगा, 1 होल 4/9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं जिसमें 3 इक्वेशंस बनेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ देना हमें, बस सेकेंड और थर्ड वाले को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को हटाएंगे, और जो आएगा उसका x की वैल्यू निकाल के आंसर ला देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बात, हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए उससे, और कोई क्वेश्चन अगर फंस जाता है जो मतलब नहीं हो पाता है आपसे, उसको कमेंट में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, 0.57 बार है ये, ठीक है। अब लेट x इज इक्वल टू 0.57 बार, ठीक है, 57 बार, ठीक है। इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना है 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, देन कितना हो जाएगा ये 0.77 कुछ होगा ऐसे, क्योंकि 7 ही बस रिपीट हो रहा है ना, तो 7 बस रिपीट हो जाएगा। पहला इक्वेशन हमारा मिल गया है, ठीक है। अब ऑन
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट कितना मिल जाएगा हमें 10x मिल जाएगा, ठीक है। और ये 5 इधर आ जाएगा और 7 7 कुछ ऐसे हो जाएगा ना, डॉट डॉट सेकंड इक्वेशन 7 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यहीं पे आंसर क्यों नहीं आ जाएगा, यहीं पे आंसर क्यों नहीं आ जाएगा। आंसर इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब जो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये 5 जो है ना वो कुछ वैल्यू देने लगेगा, ठीक है। तो क्या था कि पॉइंट हमें हटाना है ना, तो पॉइंट हटाने के लिए पहले क्या करना होगा, एक 7 को इधर और लाना होगा, सॉरी, ठीक है, हाँ एक 7 को और इधर लेके आना होगा, यानी कि इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 5 तो पहले से आया हुआ है, तो 7 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 7 होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब फिर वही चीज करना है, ठीक है, फिर वही चीजें करनी है हमें। लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं पहले ऑन मल्टीप्लाइंग। अब एक बात पहचानेंगे कैसे कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, पहचानेंगे कैसे कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पहचानेंगे कुछ ऐसे। देखिए अगर इतना है ना, ये 7 5 7 2 है, तो 2 वैल्यू है, तो इसका अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पूरे को लेंगे, ठीक है। पहले तो बस 5 को हटाए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, अब जब पूरा हटाना है यानी कि डिसिमल पॉइंट ही हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिसिमल पॉइंट हटाने के लिए क्या बताया गया था शुरू में, जब बताया गया होगा, पहला जब डिसिमल पॉइंट हटा रहे थे यानी कि टर्मिनेटिंग डिसिमल फॉर्म में जब हटा रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई करके या फिर 10 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पूरा डिसिमल हट जा रहा था। तो ऐसे इसमें करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। वी गेट, ठीक है, हमें मिलेगा कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 5 7 इधर आ जाएगा और 7 7 कुछ ऐसे हो जाएगा, डॉट 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 हो गया। अब देखेंगे जब यहां से अगर सब्ट्रैक्ट किया, जब देखिए 7 पूरा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले से अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 बच जाता ना, यहाँ पे देखिए 5 बच जाता, 2 कुछ वैल्यू देने लगता, फिर डिसिमल में रह जाता है, ठीक है। तो डिसिमल हटाने के लिए ऐसा किए हैं कि फिर से एक बार फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लिख लेते हैं, हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 57.7777, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ 10x इज इक्वल टू 5 पॉइंट, ठीक है, कितना 5.777 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट कर लेना हमें, तो हो जाएगा यहाँ कितना 90, और इसको जब हटाएंगे तो हो जाएगा कितना 52, ठीक है, सॉरी x भी यहाँ पे है, ठीक है 52, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं इसको, इसी को यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 52, ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 52/90, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके, ठीक है, कुछ नंबर से डिवाइड करके और इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। फ्रैक्शन में तो आ ही गया है, लेकिन और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, 2 6 जा 12, और ये फिर हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है, कोई दिक्कत ज्यादा, ठीक है, यही हो जाएगा जो हमारा आंसर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस एक्सरसाइज का भी, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप लोग बता दीजिएगा आगे, ठीक है, वो फिर सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग लेक्चर बना के उसमें कुछ हो जाएगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा सोल्यूशन उसका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा सोल्यूशन इसका। इसको भी वही चीज करना, लेट x इज इक्वल टू 0.24525 सॉरी 5 4 और 5 पे ही बस बार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब देन x इज इक्वल टू कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 5 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग सॉरी मल्टीप्लाई करना ना अभी तो हमें, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना है 2 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 वी गेट, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इसमें डाउट लग रहा है, 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना हमें, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 45 जो होगा 245 2 टोटल इधर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.4545 कुछ ऐसे रिपीट होना शुरू कर देगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब सेकेंड में क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई कितने से 1000 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है हमारे पास, 3 वैल्यूज है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा कितना, वी गेट, कितना मिलेगा हमें, मिल जाएगा, हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 245.4545 जो भी रिपीट करना शुरू कर देगा, ऐसे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट कर देना है थर्ड से फर्स्ट सेकेंड वाले को, ठीक है, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड वी गेट, ठीक है, वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1000x इज इक्वल टू 245.4545 कुछ ऐसे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारा था 10x इज इक्वल टू 2.4545 जैसे था, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 990 ऐसे कुछ होगा, ठीक है, घटा लेंगे यहाँ से तो 990 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे हमें कितना मिल जाएगा, 243 कुछ मिलेगा ऐसे, 243, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो 0 होते जाएगा, तो फिर इतना ही मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इस जिसको बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पे x भी है 990 x इज इक्वल टू 243 x इज इक्वल टू 243/990, ठीक है। अब क्या करना हमें, देखेंगे इसको और छोटे फॉर्म में करना हमें, इसको और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से नीचे वाला तो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन ऊपर वाला डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर 3 से जब देखेंगे तो 3 से दोनों ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 81, ठीक है। और नीचे वाला देखेंगे तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 0, ठीक है। फिर 3 से करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 3 7 जा 21, फिर इसको करेंगे तो 110 हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो ये पूरा अब डिवाइड मल्टीप्लाई अब डिवाइड नहीं होगा किसी भी वैल्यू से, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चंस को बता दिए हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो आप लोग कर ही लेंगे अपने से, ठीक है। और फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, डेसिमल फॉर्म भी हो गया,
रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग तो कल ही पढ़ा दिए थे, मतलब सॉरी पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे उसको। तो ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और लाइक्स, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए थोड़ा, ठीक है। और थैंक यू, अगला लेक्चर कल।